नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना है बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है जो कि एक फैमिली के साथ घटी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने वैसे दिल्ली के बहुत से भूतिया केसों के बारे में सुना होगा, जैसे मुरारी का केस, और दूसरा दोस्तों मनसी महल का केस जो कि बहुत ही काफ़ी घटनाएं हुई है, और एक जामा मस्जिद का केस भी आपने सुना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेकर जा रहा हूँ दिल्ली में, जहाँ पर वहाँ पर बूढ़ा हो, बच्चा हो या फिर कोई भी हो, वो सोचते हैं कि इस रास्ते से जल्दी निकल जाऊँ, नहीं तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जनकपुरी हाउस की, जहाँ पर दोस्तों जनकपुरी में एक घर है। वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के साथ होता है कि वो एक हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रुकते, उन्हें डर का माहौल काफ़ी सताने लगता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको कहानी सुनाने से पहले उस जगह के बारे में थोड़ा बता दूँ, वहाँ पर कैसे क्या हुआ और वो जगह खंडर कैसे बन गई। जी हाँ दोस्तों, आइए तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज से 25 साल पहले वहाँ पर एक पंजाब की फैमिली रहती थी। यहाँ पे पंजाबी लोग रहते थे जो कि अपने ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे, अच्छा उनका काम चलता था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे दंगे वंगे बढ़ गए थे, यानी कि लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगी थी, बहुत सारे दंगे थे। अब कोई भी लगा लो, किसान का दंगा या फिर हिंदू मुस्लिम का, बहुत सारे दंगे होने के कारण वहाँ पर जो पंजाब की फैमिली रहती थी, जिस घर में दोस्तों उसको पूरी तरह से जला दिया गया था, और उस घर के अंदर जो भी वहाँ पर रहते थे सभी मर गए थे, घर से बाहर ही निकल नहीं पाए थे, और वहाँ पर उनकी मौत हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, और कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले वो घर खंडर बन चुका था। 10 साल पहले उस घर को अच्छे से बनाया गया, सब कुछ सही किया गया, उस घर को काफ़ी सही किया गया। और वहाँ पर दोस्तों थोड़े ही दिन बाद वहाँ पर एक फैमिली रहने आती है जो कि विवाहित जोड़ा था। जो पति पत्नी थी दोस्तों, उनका नाम कुछ भी रख लो, राखी या फिर विजय, जो भी रख लो दोस्तों। और उनके 2 बच्चे थे, एक का नाम राहुल और एक का नाम निधि था। 2 बच्चे दोस्तों, दोनों 11th क्लास में पढ़ते थे। राहुल और निधि थी 11th क्लास में पढ़ते थे। दोनों 15-16 एज के होंगे, जो कि पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से करते थे और सब कुछ उनका अच्छा चलता था। और उस घर में वो शिफ्ट हो चुके थे। पहले तो उस घर को दोस्तों शिफ्ट होने से पहले उस घर को पहले से बनाया गया, उसे सब कुछ अच्छा किया गया, बाद में उस घर में वो शिफ्ट हुए थे। और वहाँ पर करीबन एक या 2 दिन ही उन्होंने बताए होंगे। तभी निधि अपनी क्लास का होमवर्क कर रही थी या फिर कुछ पढ़ाई कर रही थी। रात के करीबन 2 बजे उठती है और रसोई में जाती है पानी पीने के लिए। तभी उसे ऐसा कुछ लगता है कि कोई उसे देख रहा है, जैसे किसी की हंसने की आवाज़ आती है। वो पानी पीती है और तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और सोने लगती है। लेकिन जब वो सोने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है किसी ने बाहर से गेट बंद किया है। फिर वो लगा लो ऐसे, यानी कि लोग तो 4 ही रहते थे उस घर में, लेकिन निधि को ऐसा लगता था यहाँ पर कोई और भी रहता है जो हम पर नजरें गड़ाए हुए है, हमें हर समय देखता रहता है। निधि के मन में ऐसे विचार आते थे। और निधि जब सोने लगती है तो एकदम से गेट भी बंद हो जाता है, और रात के करीबन जब 2 बज चुके थे, धीरे धीरे रात के 2:30 बज चुके थे। निधि को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था शायद तो कोई है यहाँ पर, कोई और, जो हम चारों की सिवा कोई और हमें देख रहा है। वो निधि इग्नोर करती है रात को और सो जाती है। सुबह 8-9 बजे के करीब वो उठती है, और दोस्तों सर्दियों का समय था, उस समय उनका स्कूल 9:30 या 10 बजे के आसपास लगता था। निधि और उसके जो भाई है राहुल दोस्तों, वो चला जाता है। स्कूल में जाते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और जो उनके मम्मी पापा थे दोस्तों, जो अच्छे से रह रहे थे, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 2 या 3 ऐसे ही दिन फिर से बीत गए। निधि एक दिन अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी और सभी लोग सो रहे थे। रात के करीबन 11:30 पौने 12 बजे का समय था। निधि को महसूस हुआ, निधि किचन में गई कुछ खाने के लिए। उसे ऐसा महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। किचन में जब वो फ्रिज से कुछ निकाल रही थी, तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। लेकिन जब निधि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कुछ नहीं था। निधि काफ़ी डर गई थी। निधि को डर का एहसास होने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि कोई तो है जो कि यहाँ पर रह रहा है, जो हमें हर तरफ देख रहा है, हर सेकंड में हम पे नज़र कटाए हुए है। निधि काफ़ी डर रही थी। निधि तब किचन से बाहर जाती है और अपने रूम में जाती है, और वहीं पर किसी की हंसने की उसे आवाज़ आती है। वो थोड़ा और डरती है और वो बेड के नीचे देखती है। निधि जैसे ही बेड के नीचे देखती है, उसे कोई साया दिखता है, और वो अपनी मम्मी पापा को जोर से चिल्ला कर बुलाती है। जब उसके मम्मी पापा वहाँ पर आते हैं तो निधि जो बताती है
उसके मम्मी पापा बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और निधि नीचे देख कर कहती है कि यहाँ पर कुछ था। लेकिन उसके मम्मी पापा जब देखते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं था। निधि अब काफ़ी डर रही थी। निधि को महसूस तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उससे सच में लगने लगा था कि कोई यहाँ पर तो है जो हमें हर तरफ देख रहा है, हर सेकंड पे हम पर नज़र कढ़ाए हुए है। निधि भी काफ़ी डर गई थी और उसने अपने मम्मी पापा को भी ये सारी बातें बता दी थी जो उसके साथ रात को हुई थी। और ऐसा 3-4 दिन तक हुआ, लेकिन 5वें दिन निधि से सहन नहीं हुआ और उसने मम्मी पापा को कहा कि मम्मी पापा हम इस घर में नहीं रहेंगे, यहाँ पर तो कोई है। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि अभी रुक जाओ, एक दिन और वेट कर लो, फिर अगले ही दिन घर चेंज कर लेंगे, यानी घर चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों निधि उसी रात को रुकती है और वो कमरे में सोने जाती है। लगभग रात का 10 ही बजा था, तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो कि वो उसकी रूह कांप जाती है। वो सोने से इतना डर लगती है कि बस इस घर को जल्दी से छोड़ के चला जाओ। दोस्तों निधि के साथ कुछ ऐसा हुआ। निधि रात के करीबन 10:15 का समय हो चुका था और वह अपने कमरे से बाहर निकली। दोस्तों मेरी आवाज़ भी काँप रही है क्योंकि निधि के साथ कुछ ऐसा हुआ था। निधि जैसे ही कमरे से बाहर निकली, वो बाहर दरवाजे पर देखती है कोई तो खड़ा है। लेकिन दोस्तों निधि डरते डरते जैसे पास जाती है, नीचे उतरती है, पैड काले होते हैं जिससे दोस्तों जो हमारी हिंदी भाषा में सीढ़ियाँ बोलते हैं, वो नीचे से धीरे धीरे उतरती है और जब वो गेट के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं था। निधि काफ़ी डर जाती है। निधि वापस अपने घर आने लगती है, तभी उसे दरवाजे खटखटाने की आवाज़ फिर से आती है। निधि काफ़ी डर जाती है, लेकिन जब आप निधि पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक पूरी फैमिली नज़र आती है जो कि पंजाब में रहने वाली थी। मम्मी पापा भाई बेटे सब वहाँ पर उसे देख रहे थे। निधि ये देखकर काफ़ी डर जाती है। उसी समय दोस्तों उसके भाई की भी आंखें खुली रही थी कि यानी वो आधा जग रहा था आधा सो रहा था। वो भी ये सीन देखता है। वो तुरंत ही अपनी बहन को बुलाता है और अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताता है। और दोस्तों अगले ही दिन निधि के मम्मी पापा उस घर को चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप भी जहाँ पर रह रहे हो, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहे हो तो ये ऐसी सोई हुई आत्मा को मत जगाइए दोस्तों। क्या पता अगला नंबर आपका ही हो, क्या पता आप ही हादसे का शिकार हो जाए, आपका ही अगले दिन निश्चित हो जाए। तो दोस्तों बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। ये विजिट करना थोड़ा मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर जो आपको दिल को दहला देगी।